हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्था। ठीक है, विकास की अवस्था में हम पढ़ेंगे आज गर्भावस्था को। पहले हम विकास की अवस्था में जानते हैं कि विकास की अवस्था को कौन से काल में कितना समय में बांटा है। तो देखिए, गर्भावस्था गर्भावस्था का जो समय है वो बताया है गर्भधारण से लेकर जन्म तक। शैशव अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। किशोरावस्था का समय कितना बताया है? 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था का बताया है 18 वर्ष के बाद का। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं गर्भावस्था के बारे में। और गर्भावस्था का समय कितना बताया है? गर्भधारण से लेकर जन्म तक का। देखिए, गर्भावस्था में गर्भावस्था है 2 से 80 दिनों की होती है, अर्थात इसके अंतर्गत 10 चंद्रमास होते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में ये से 9 माह के होते हैं। कितने माह के होते हैं? 9 माह के होते हैं। गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं द्वारा समझाया जाता है। कौन कौन सी हैं उन्हें हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली है भ्रूणिक अवस्था, जिसे बीजावस्था भी बोलते हैं, डिंबावस्था भी बोलते हैं और रोपड़ावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहली कौन सी है? भ्रूणिक अवस्था, जिसे बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपड़ावस्था के नाम से भी हम जानते हैं। इसके समय की बात करें भ्रूणिक अवस्था की, तो इसका समय क्या है? गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक का। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में शिशु अंडे की शक्ल का होता है। इसका आकार पिन के एक हेड के बराबर होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? युक्ता। उस जो पिन के हेड के आकार जो शिशु का जो अंडे का शक्ल होता है उसे क्या बोलते हैं? युक्ता कहा जाता है उसे। 10 दिनों तक यह अंडा गर्भावस्था में इधर से उधर तैरता रहता है। 10 दिनों तक उसे माँ के द्वारा कोई आहार नहीं मिलता है। 10 दिनों के बाद यह अंडा गर्भाशय की दीवार अर्थात जो परत से जुड़ जाता है। ठीक है, 10 दिनों के बाद में ये जो गर्भाशय की जो दीवार होती है, जो लेयर होती है, जो परत, उससे ये जुड़ जाता है तथा इसे माँ के द्वारा आहार मिलने लगता है। इसे रोपण क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे रोपण क्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में कोष्ठ विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके कोष्ठों का विभाजन शुरू इसमें हो जाता है। इसी देखिए, इसे द्वितीय इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इसका समय है वो 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक का माना गया है। कितना माना गया है? 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक का। इसके अंतर्गत क्या होता है कि देखिए, इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? पिंडावस्था या भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, इसमें सभी अंगों का निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। इस अवस्था में भ्रूण को आसानी से पहचाना जा सकता है। 2 माह के अंत तक भ्रूण का भार लगभग 2 ग्राम, लंबाई 1 से 2 इंच की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, तीसरा है इसका भ्रूण या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसका समय है काल से 2 माह के इसका काल क्या है? 2 माह से लेकर जन्म तक का काल। ठीक है, इसे जो 2 माह से लेकर जन्म तक का काल क्या कहलाएगा? भ्रूण या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस अवस्था में किसी भी नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु पूर्व निर्मित अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है इसमें। ठीक है, अब जो ये टाइमिंग होती है 2 महीने के बाद में, उसमें बच्चों की जो शरीर का जो आकार है, जो उनकी अंगों का जो विकास, जो अंग तो उनके पहले से ही आ जाते हैं 2 महीने तक। उसके बाद में क्या है, इसमें कोई भी नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती। इसमें जो अंग है उन्हीं का विकास होता रहता है, अपितु पूर्व निर्मित अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है इसमें। 4थे माह के अंत में शिशु के हृदय की धड़कनें सुनी जा सकती हैं। ठीक है, कौन से माह में सुनी जा सकती है? 4थे माह में। 5वें माह के अंत तक शिशु के आंतरिक अंगों की उत्पत्ति, आंतरिक अंग उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं जैसे कि एक वयस्क के करते हैं। ठीक है, कौन से माह से करने लग जाते हैं? 5वें माह से। जब 5वें मंथ में जब बच्चा जो शिशु होता है उसके आंतरिक अंग ऐसे ही कार्य करते हैं, उसके अंदर के जो अंग होते हैं आंतरिक अंग जैसे कि एक वयस्क व्यक्ति के करते हैं, उसी प्रकार उसके करना प्रारंभ कर देते हैं। जन्म के समय वह शिशु अपरिपक्व कहलाता है, जिसका वजन 2.5 kg से भी कम होता है।
कौन सा बच्चा अपरिपक्व, कौन सा शिशु अपरिपक्व कहलाएगा? जिसका वेट 2.5 किलो से कम होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे जी? अपरिपक्व। देखिए शैशवावस्था में ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। श्रीमती हरलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह को शैशवावस्था माना है, ठीक है। हरलॉक के अनुसार उन्होंने कब माना है? जन्म से लेकर 2 सप्ताह को माना है। इसे नवजात शिशु की संज्ञा भी दी जाती है। इस अवस्था में शिशु का वजन 80% शिशु का जो अधिकांश समय है वो 80% समय सोने में ही निकलता है। तो हरलॉक ने कितना माना है? जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का। श्रीमती हरलॉक ने 2 सप्ताह से 2 वर्ष को बचपनावस्था नाम दिया है, ठीक है, और 3 वर्ष से 6 वर्ष को उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कहा है। हरलॉक के अनुसार 2 सप्ताह से 2 वर्ष को क्या माना है? उन्होंने बचपनावस्था माना है, बचपनावस्था, और 3 से लेकर 6 वर्ष को उन्होंने पूर्व बाल्य अवस्था के नाम से कहा है। और रॉस की बात करें तो देखिए रॉस ने जन्म से 2 वर्ष को शैशव अवस्था का नाम दिया है, ठीक है, और ये 2 से 6 वर्ष को क्या मानते हैं? पूर्व बाल अवस्था मानते हैं। जबकि हरलॉक किसे मान रहे हैं? 3 से 6 वर्ष के पूर्व बाल अवस्था मान रहे हैं। जॉन्स की बात करें तो देखिए जॉन्स ने जन्म से 6 वर्ष को शैशवावस्था का नाम दिया है, ठीक है। शैशवावस्था को निम्न नामों से भी जाना जाता है। देखिए इनके नाम अधिकांश पेपरों में पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर देख लेना। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा है शैशवावस्था को? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे नींव अगर मजबूत होगी तो ऊपर की इमारत भी मजबूत होगी। उसी प्रकार से अच्छे संस्कार, अच्छे जो बच्चे का वो विकास है, वो शैशवावस्था उस अवस्था की नींव है। अगर उसका संपूर्ण जीवन अच्छा है, उसका अच्छा हो, चाहे चरित्र हो, चाहे उसका शरीर हो, इसलिए उसे महत्वपूर्ण काल कहा है। क्योंकि इसी में बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी बुरी जो भी है वो इसी अवस्था में सीखना प्रारंभ कर देते हैं। भावी जीवन की आधारशिला कहा है, ठीक है ना। सीखने का आदर्श काल कहा है, क्योंकि इसमें बच्चे में सीखने की एक बहुत बड़ी क्या रहती है? उत्सुकता रहती है। उसमें मन में खोज विचरण करने की अवस्था कही है। देखिए शैशवावस्था में बच्चों में बहुत सारे खोज के प्रश्न होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, कैसा क्यों। अगर उनके दिमाग से कोई भी ऐसा प्रश्न आ रहा है, कुछ भी वो जानने के लिए उत्सुक हैं, तो उनके माँ पिता की ये ड्यूटी है कि बच्चों की उन जो सवाल हैं खोजपूर्ण उनका आंसर दें। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, और इसी समय बच्चे में संस्कार का निर्माण होता है। इस समय अगर आप अच्छे संस्कार दोगे तो आप मानिए कि बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अगर इसी अवस्था में उसे गलत संस्कार मिल गए तो उसे कोई सुधारने वाला भी नहीं हो सकता। संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है। सीखने की आयु किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। स्वप्रेम की भावना, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप से ही प्रेम करता है वो, इसलिए इसे क्या कहा गया है? स्व प्रेम की भावना की अवस्था किसे कहा गया है? शैशव अवस्था को कहा गया है। और देखिए नाजुक अवस्था कहा जाता है, खतरनाक अवस्था भी इसी को कहा जाता है, प्रिय लगने वाली अवस्था भी इसी को कहा जाता है, खिलौने की आयु भी किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था को कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। कोई नहीं, बस मतलब चिंतन उन्हें कोई अतार्किक, कोई तर्क वाला चिंतन नहीं, अतार्किक अवस्था भी। गढ़ने योग अवस्था भी इसी को कहा जाता है। पूर्व विद्यालय आयु या शाला पूर्व आयु किसे कहा जाएगा? शैशव अवस्था को कहा जाएगा। नर्सरी स्कूल एज किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था को कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। टोली पूर्व आयु, क्योंकि इस समय बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता, वो अपने आप में ही खुश रहता है, अपने आप से बातें करना, खेलना, अपनी किसी भी चीज़ को वो करना, इसीलिए इसे स्वप्रेम भी कहा गया है इसे। अब जानेंगे हम शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य व विशेषताएं, ठीक है, कि शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय जो विचार है वो किसके रूप में आया था? हैविंग हॉस्टके में, ठीक है, किसके में आया था? हैविंग हॉस्टके में। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार है। देखिए शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है इसमें जो शैशवावस्था की जो आयु होती है उसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और मानसिक विकास भी कम से कम 50% तक इसमें हो जाता है।
50% से ज़्यादा इसमें हो जाता है मानसिक विकास इस अवस्था में। जिज्ञासा में प्रवृत्ति रहती है, जिज्ञासा की, क्योंकि उन्हें हर चीज़ जाननी होती है। सीखने की योग्यता में तीव्रता रहती है इस आयु में। सीमित मात्रा में कल्पना, उन्हें ज़्यादा कुछ जानकारी तो है नहीं है, जितना पता है वह जितनी जो चीज़ सामने दिख रही है उसी के बारे में वो कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, सीमित मात्रा में कल्पना की उम्र कौन सी बताइए इसमें? शैशवावस्था। इन सारे जो भी इनके विशेषताएं बताए गए हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें अच्छे से एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से ऐसे ही आते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे शिशुओं के प्रति क्या होती है? उनमें रुचि होती है। सामने कोई बच्चा अगर दिख रहा है तो खुद बच्चे हैं, लेकिन वो सामने वाले को और ज़्यादा बच्चा समझ के उसमें ज़्यादा उनके साथ खेलना करना, ज़्यादा रुचि उनमें हो जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखना होता है उन्हें, सब जो कोई कर रहा है वो उन्हें करना है। जो जैसे घर में जैसे कोई बोलते हैं मम्मी, काका, पापा, तो वो उन्हीं शब्दों को वो उच्चारण करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? अनुकरण द्वारा सीखना। क्षणिक मित्रता रहती है, मित्रों की संख्या 1 या 2 होगी। संवेगों का प्रदर्शन करना बहुत ज़्यादा आता है इस आयु में। अगर कोई चीज़ चाहिए तो जिद करना, मचल जाना, है ना, इस तरह से। नहीं तो फिर खूब मतलब रोना, हंसना। तो इस तरह के जो संवेग हैं, क्रोध, वो छोटे छोटे, वो सब इसमें छोटी आयु शैशवावस्था में पाए जाते हैं। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है, नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव रहता है, क्योंकि इस आयु में ना उनमें कोई नैतिक भावना होती है ना ही सामाजिक होती है, ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक। ये कौन सी आयु की है? ये शैशवावस्था में। क्योंकि शैशवावस्था में ना तो बच्चे सामाजिक ही होते हैं ना असामाजिक ही होते हैं। वो बच्चे केवल स्वार्थी व स्व केंद्रित होते हैं, उन्हें बस अपने से मतलब है, बस अपना भोजन, अपने काम, अपने खिलौने, किसी को ना लेना ना देना। अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। कहानियाँ सुनना और सुनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। 2 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन के संकेत देना। 4 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं 4 वर्ष तक। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषा कौशलों का आधारभूत समझ, क्योंकि वो जो सुनते हैं उसी को बोलते हैं। और जैसे जैसे आपने देखा होगा एक अलग अलग भाषाओं के, जैसे भारत में, तो जहाँ के जो बच्चे जैसी लैंग्वेज सुनते हैं वो उनका भी जो अनुकरण है वो उसी में ही होता है। ठीक है ना, जिनके घर में हिंदी बोली जाती है उनके बच्चे हिंदी बोलते हैं। जो तमिल, संस्कृत जो भी है, मराठी, महाराष्ट्री, तो वो बच्चे उसी तरह से अनुकरण करके सीखते हैं, उसी को बोलते हैं। पर्चुनेट पीरियड यानी कि इसका है अंशकालीन अवधि। जन्म से आधे घंटे तक के समय को क्या कहा जाता है? पर्चुनेट पीरियड कहा जाता है। तो आप याद रखना कि पर्चुनेट पीरियड या अंशकालीन अवधि किसे कहा जाता है? जन्म से आधे घंटे का जो समय होता है उसे पर्चुनेट पीरियड कहा जाता है। जब शिशु की गर्भनाल को काटकर उसे माँ से अलग कर दिया जाता है। देखिए, शैशवावस्था के से संबंधित कुछ कथन, बहुत मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इनकी जो परिभाषा है वो भी देख लीजिए आप। सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं कि जीवन के पहले 4 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ठीक है, भावी जीवन की नींव कौन रख रहा है? फ्राइड रख रहे हैं। ठीक है, वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने की अवस्था काल है। शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल। आदर्श काल बैल का मतलब क्या होता है? आदर्श, अच्छा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन मिला के कर लेना कि आदर्श काल कौन कह रहा है? बैल। फिर बैल से वैलेंटाइन आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वॉटसन। देखिए वॉटसन क्या कह रहे हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था में बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसमें कहना चाहते हैं कि जो शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा है और जो तीव्रता है विकास की, वो किसी और अवस्था से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, कौन बता रहे हैं? वॉटसन। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। ठीक है, आधा 3 वर्ष तक कौन कर रहे हैं? गुड एनफ। जॉन लॉक के अनुसार बात करें तो देखिए जॉन लॉक कहते हैं कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिससे तबला रासा कहा जाता है। ठीक है, तबला रासा कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी है? जॉन लॉक ने दी है। तबला रासा किसने दी है? जॉन लॉक ने।
तो आप कोई भी एक बर्ड इसका ऐसे देख के उसे उससे कॉम्बिनेशन करके आप उस परिभाषा को अपने माइंड में एकदम सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नमस्कार।